Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, subscribe it first to get all the videos. Let's start chapter number 5, a different kind of school from your book Honeysuckle of class 6th. So before starting the chapter here, 2 points are given before you read. Do you know these words? क्या आप इन words को जानते हो? If you don't, find out their meanings. अगर नहीं जानते तो इनका मीनिंग्स पता करो. बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून एंड सिस्टम. आपसे इन वर्ड्स का मीनिंग फाइंड करने के लिए कहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट. इस चैप्टर में, इस यूनिट में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं एंड उनको देखिए आप एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. और गेस कीजिए कि ये जो स्कूल है दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं द गर्ल इज़ ब्लाइंड, ठीक है, एंड दिस बॉय इज़ हेल्पिंग हर टू मूव अहेड. सो लेट्स स्टार्ट. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit. इस स्टोरी को, इस यूनिट को जिसने लिखा है वो कह रहे हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में, एक अच्छी डील के बारे में सुना था एंड लेकिन मुझे लास्ट वीक से चांस नहीं मिल पा रहा है कि मैं वहाँ पर जा सकूँ. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर, जब मैंने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन एक लड़की जो थी मुझे दिखी जो 12 years old थी. Her eyes were covered with a bandage. उसकी आँखें किससे कवर थी? बैंडेज से. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. और उस लड़की को एक लिटिल बॉय के थ्रू फ्लावर्स के बीचों बीच से ले जाया जा रहा था बड़े ध्यान से. Who was about 4 years younger, जो उससे 4 साल छोटा लग रहा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और ऐसा लगा जैसे उस लड़की ने उस बच्चे से पूछा कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या कर रहा हो, मेरे बारे में उसको बता रहा हो कि मैं आया हूँ. Then they passed on. और फिर वो वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम जो थी वो किस तरह की लेडी थी? जैसा कि मैं सोच रहा था कि वो एक मिडिल एज होंगी, फुल ऑफ अथॉरिटी, जिसके पास पूरे क्या होते हैं, राइट्स होते हैं हर चीज़ को लेके, एंड येट काइंडली, बहुत ही विनम्र, और एक मतलब अंडरस्टैंडिंग लेडी जो हर किसी को समझती हो. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उनके बाल अब क्या होने लगे थे? ग्रे होने लगे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. थोड़ी सी वो थोड़ी फैटी, यानी कि थोड़ी सी मोटी काइंड लेडी थी, और उनके हाथ में क्या, एक होम सिक चाइल्ड, यानी कि जो क्या कर रही हैं, जो बच्चे क्या हैं, अपने घर से पीड़ित हैं, उन्हें क्या करा रही हैं, या अपने स्कूल में कंफर्ट फील करा रही हैं. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स. मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ सवाल किए. विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. जो मैंने सुने वो बहुत ही आसान थे. No more than is needed to help them to learn how to do things, simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं, लेकिन मैं जो हेल्प कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से थी कि कैसे कैसे छोटी छोटी सिंपल स्पेलिंग्स को याद करना है, पढ़ना है, कैसे एडिशन करना है, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks. और जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करके, रीडिंग करके, बातें करके, या फिर ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. मतलब मैं जो, वो जो लेडी मिस बीम थी, वो अपने स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाती थी वो इस तरह से पढ़ाती थी कि जो बेसिक चीज़ें हैं और एक्टिविटी बेस ही करवाती थी, कि देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और प्रैक्टिकली उन्हें अप्लाई करवाती थी उनकी लाइफ में. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness.
उस स्कूल का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था कि विचार भरे जाएं, लेकिन उस विचार के ऊपर क्या, उस विचार को लाइफ में अप्लाई भी किया जाए। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और क्या बना रही थी वो बच्चों को, एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक बनाने की कोशिश कर रही थी अपने स्कूल में बच्चों को। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, क्या मैं विंडो से बाहर देख सकती हूँ? विल यू, क्या आप देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो पर गया, एंड विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, मैंने वहाँ से एक बड़ा सा गार्डन देखा, एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और वहाँ पीछे एक प्ले ग्राउंड भी देखा पीछे ही। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा कि आपने क्या देखा? तो भाई मैंने जवाब दिया, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मैंने कुछ ब्यूटीफुल ग्राउंड्स देखे। आई सेड, मैंने कहा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और खुश मिजाज बच्चे मैंने देखे वहाँ। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। अच्छे बच्चे थे, खुश मिजाज बच्चे थे, लेकिन मुझे वो सब देखकर थोड़ा सा दुख हो रहा था, क्योंकि वे बच्चे क्या नहीं थे, हेल्दी नहीं थे, ना ही एक्टिव लुकिंग थे। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about, मैंने देखा एक बेचारी पुअर सी लिटिल छोटी सी लड़की किसी के द्वारा मतलब हेल्प करके थ्रू वो ले जा रहा है कोई उसको आगे की ओर। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, जब मैं स्कूल में एंटर हुआ था इस स्कूल में, तो मैंने एक लड़की को देखा था जिसे कोई ले जा रहा था, और अब मैंने दो और लोगों को देखा विद द सेम डिफ़िकल्टी, जिनको भी आंखों की समस्या थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक गर्ल और थी जो अपनी क्रच यानी कि जो चल नहीं पाते, उनके हाथ में जो लकड़ियाँ होती है, उन्हें क्रच बोलते हैं, फॉर द सपोर्टिंग, जो उनके पास होती हैं, वो क्या कर रही है, वहाँ बैठी हुई दूसरे बच्चों को देख रही है, वो बच्चों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वो मतलब कैसी दिखाई दे रही है, होपलेस, मतलब खेलना तो चाहती है लेकिन खेल नहीं सकती, क्योंकि उसको टांगों उसके पैरों में प्रॉब्लम है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड, मिस बीम मुस्कुराई, हंसी, और उन्होंने कहा, ओ नो, उन्होंने कहा, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो हंसने लगी और कहने लगी, वो सच में लेम मीन्स जिनको पैर नहीं होता है, लाइक जो लंगड़े होते हैं उनको बोलते हैं। तो शी इज़ नॉट रियली लेम, वो एक्चुअल में नहीं है, वो रियली में लेम नहीं गर्ल है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे है, आज उसको ऐसे परफॉर्म करना है एज अ लेम गर्ल, जिसके पास टांगे नहीं होती ना, शी हैज़ टू परफॉर्म हर एक्टिविटी बाय बीइंग अ लेम गर्ल। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, इवन जिन बच्चों को आप देख रहे हैं वो ब्लाइंड नहीं है, वो अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, उनका भी आज क्या है, उन बच्चों का आज ब्लाइंड डे है। दे हैव टू बिहेव लाइक दैट दे आर ब्लाइंड। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, मैं बड़ा ही सरप्राइज हुआ उनको देखकर, वो फिर से हंसी। This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. ये हमारे स्कूल का, हमारे सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हमारे बच्चों को अप्रिशिएट कराना और ये चीज़ें समझाना, जिन लोगों के साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है, कोई चीज़ हो जाती है, एंड उन्हें बताना कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर टर्म में क्या आता है, हर बच्चे की कभी कोई ब्लाइंड डे सेलिब्रेट करता है, कोई लेम डे में लेम बनता है, कोई डेफ डे में डेफ बनता है, और कोई इंजर्ड डे में इंजर्ड होता है, और कोई डम डे में डम होता है, मीन्स गूंगा, बहरा, अंधा, इस टाइप से सब बनते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। जिस दिन ब्लाइंड डे होता है जिन बच्चों का, उस दिन क्या होता है, उनकी आंखों को बैंडेज कर दिया जाता है पूरे अच्छे तरीके से, ताकि वो बिल्कुल भी झांक ना सके। पीप मीन्स झांकना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब पूरी रात तक उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वो सुबह जब उठें तो थोड़ा सा उन्हें कैसा महसूस हो कि उनको थोड़ा ब्लाइंड महसूस हो, अंधा महसूस हो। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प,
इससे उसे पता चलता है कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है विद एवरीथिंग, हर चीज़ के साथ। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे जो बच्चे होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि उनको ब्लाइंड बच्चों को हेल्प करें एंड लीडिंग, और उनको आगे लेके जाएं जहाँ जहाँ उनको जाना है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरह से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, जो ब्लाइंड हैं वो भी सीखते हैं और जो हेल्प कर रहे हैं वो भी सीखते हैं। फिर आता है देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने कहा एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर बच्चा क्या है, हर कोई क्या है, दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये एक तरह से गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर, डे ओवर होने से पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़, इवन जो बच्चा विचारधारक नहीं होता, जिसके पास विचार क्षमता नहीं होती है सोचने समझने की, जो समझता नहीं है किसी फीलिंग्स को, दर्द को, किसी के दुर्भाग्य को, वो भी डे के अंत में इस मिसफॉर्च्यून को समझ जाता है। किसी के साथ अगर दुर्भाग्यवश कुछ चीज़ हो जाती है, वो इस चीज़ को समझ जाता है कि वो लोग कैसा महसूस करते होंगे। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे है वो सच में क्या है, सबसे वर्स्ट डे है। ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, सबसे वर्स्ट क्या बताया इन्होंने, ब्लाइंड डे। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल, लेकिन कुछ बच्चे बताते हैं कि डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जो गूंगापन है, जिसमें वो बोल नहीं सकते, वो सबसे ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि उसमें क्या होता है, डम डे में क्या होता है, बच्चे के मुंह पर पट्टी नहीं बांधी जाती है, तो उन्हें दे हैव टू रियली कंट्रोल, इवन दे हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। क्योंकि आइज़ वाले में तो क्या है, वो बैंडेज बांध देते हैं, तो अगर वो पट्टी के आगे अंदर भी आके खोल रहे हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो गूंगे, जिस दिन डम डे होता है उस दिन पट्टी नहीं बांधी जाती मुंह पे, तो उन्हें क्या करना होता है, अपने मुंह पर खुद ही कंट्रोल करना होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि डम डे जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल डे है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट, आप गार्डन में आइए और खुद देखिए कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, वो मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास ले गई। उन्होंने कहा हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, आपसे कोई मिलने आया। उस बैंडेज गर्ल से कहा कि कोई व्यक्ति आपसे जेंटलमैन मिलने आया है, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और उन्होंने मुझे उस लड़की के पास छोड़ दिया। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, उन्होंने पूछा, उसमें जेंटलमैन ने पूछा कि क्या तुम कभी झांकती नहीं हो। ओह नो, शी एक्सक्लेम, उसने दावा किया, नहीं नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, वो तो क्या हो जाएगी, अगर मैं झांकूंगी तो चीटिंग हो जाएगी ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना बहुत ही बैड चीज़ है। यू कांट सी अ थिंग, आप कोई चीज़ नहीं देख सकते हो। यू फील, आप सिर्फ महसूस करते हो कि यू आर गोइंग टू बी हिट, बस आप महसूस करते हुए चलते हो, फील करते हुए चलते हो कि आप किसी भी पल क्या हो सकते हो, हिट हो सकते हो किसी भी चीज़ से, किसी भी पल। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, तो सबसे बढ़िया है कि आराम से बैठ जाओ, कुछ मत करो। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने उनसे, उस लड़की से पूछा कि जो तुम्हारे साथ हेल्पर होते हैं जिस दिन तुम ब्लाइंड होती हो, तो वो क्या तुम्हारे साथ बहुत दयालु होते हैं। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, तो लड़की ने कहा नॉट फेयरली, लेकिन जिस दिन मेरी टर्न होती है हेल्पर बनने की, मैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, मेरी तरह से तो कोई और ध्यान रखता भी नहीं है। Those that have been blind already are the best helpers, जो ब्लाइंड है, जो पहले से ही ब्लाइंड है, वो सबसे ज़्यादा हेल्पर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी। आई विश यू वुड ट्राई, कि ये क्या होगा, कि बहुत ही अजीब होगा कि आप चीज़ नहीं देख सकते हो। आई विश यू वुड ट्राई, मुझे आप ट्राई करना चाहेंगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने उस लड़की से पूछा कि आपको कहीं लेकर जाना है। ओह यस, शी सेड, उस लड़की ने कहा हाँ लेकर जाना है। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो छोटी सी वॉक पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तो तुम ही बताओगे मुझे इन चीज़ों के बारे में।
आपको ही बताना पड़ेगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं तो वो लड़की बोल रही है कि मुझे तो बहुत खुशी होगी, बहुत मज़ा आएगा जब ये दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। जो और दिन होते हैं ना वो इतने बुरे नहीं होते जितना ये आधा दिन ही मुझे बुरा लगने लगता है। हैविंग लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। तो उस लड़की ने कहा कि जब टांग बांध दी जाती है और हम क्या करते हैं, क्रच के थ्रू होप अप करते हैं, चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा गैस करती हूँ कि ये फ़नी चीज़ होगी। वो लड़की कह रही है हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। लेकिन आर्म्स को थोड़ा सा बंद देना थोड़ा सा ट्रबलसम तो हो सकता है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। जब हाथ बंधे होते हैं तो थोड़ा ट्रबलसम इसलिए हो जाता है कि आप कोई चीज़ खा नहीं सकते हो एंड थिंग्स लाइक दैट, और कोई चीज़ कर भी नहीं सकते हो। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। लड़की ने कहा कि मैं अगर बहरी बन जाऊँ एक दिन के लिए तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, एटलीस्ट नॉट मच, इतना ज़्यादा तो नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड, लेकिन अंधा होना इज़ सो फ्राइटिंग, इतना डरावना है कि माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा सर दर्द होने लग जाता है बस इसी चिंता से कि मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊँ, मुझे कहीं चोट ना लग जाए चलते चलते। वे आर वी नाउ। तो उस लड़की ने पूछा उस जेंटलमैन से कि अब हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड। मैंने उस लड़की से कहा कि प्ले ग्राउंड में। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। हम घर की तरफ चल रहे थे। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल। और जो मिस बीम थी वो किसके साथ चल रही थी, एक टॉल गर्ल के साथ ऊपर नीचे चल रही थी गार्डन में। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। उस लड़की ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट। तो उन्होंने बताया कि ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक ब्लाउज पहना। उस जेंटलमैन ने लड़की को बताया। तो फिर जो ब्लाइंड गर्ल थी उसने बताया कि आई थिंक इट्स मिली। उसने कहा कि ये शायद मिली है। शी सेड। ठीक है। व्हाट कलर इज़ हर हेयर। तो जो जेंटलमैन के साथ लड़की थी ब्लाइंड बनी हुई, ये दिस गर्ल, उसने पूछा कि उसके बालों का रंग कैसा है। तो जेंटलमैन ने कहा वेरी लाइट, बहुत ही लाइट है। यस दैट्स मिली। तो इस ब्लाइंड गर्ल ने क्या जवाब दिया कि हाँ ये मिली है, शी इज़ द हेड गर्ल। ये क्या है, हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड। जेंटलमैन ने, जिसने यूनिट लिखी है, उसने कहा कि गार्डन में क्या है, एक ओल्ड मैन है जो रोजेस को बांध रहा है। यस दैट्स द पीटर। तो उसने जवाब दिया कि हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर। वो क्या है, गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वो 100 साल पुराने हैं। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। तो जेंटलमैन ने कहा कि सामने से एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली रेड हेयर्स हैं, हेयर हैं, और वो अपने क्रचेस पर हैं। आप देख रहे हैं ना इस लड़की के पास क्रच, ये क्रच कहलाते, इन्हें क्रच बोलते हैं। ठीक है। तो लड़की ने कहा, ब्लाइंड गर्ल ने कहा, दिस इज़ द ब्लाइंड गर्ल, शी सेड शी दैट्स अनीता। वो अनीता है। आगे। एंड सो वी वॉकड ऑन। और हम चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने डिस्कवर किया कि मैं 10 गुना से भी ज़्यादा उस वक्त क्या हो चुका था, विचारधारक बन चुका था, सोचने वाला व्यक्ति बन चुका था कि मैं इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जितना आज मैंने सोचा है। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। तो मुझे ये भी महसूस हुआ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़े उनकी हेल्प करने के लिए, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर सकता हूँ और ये मेरे लिए क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे जाना था फाइनली उस दिन वापस, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मिस बीम से मैंने कहा कि मुझे जाना अच्छा तो नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दैट। शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो फिर मिस बीम ने कहा ऑब्वियस है, आपका क्यों नहीं मन करेगा जाने का, इसलिए नहीं मन करे क्योंकि मेरे सिस्टम में आफ्टर ऑल बहुत कुछ है देखने के लिए, इसलिए आपका मन नहीं कर रहा है। सो आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी। द स्टोरी इज रिटन बाय E.V. Lucas, abridged and simplified. So you can find the answers from this chapter. Bye bye, take care.